490 बीसी जहां डेरियस ने ग्रीस पर आक्रमण किया और ग्रीस की राजधानी एथेंस में मौजूद कई मंदिर और हजारों की तादाद में मूर्तियों को दस्ताना बूद कर दिया। तभी से ग्रीस निवासियों में पर्शियन एम्पायर के प्रति बदले की भावना बढ़ती चली गई और आने वाले समय में ग्रीस के सभी लोग पर्शियन एम्पायर के खून के प्यासे हो गए। 356 बीसी मैसेडोनिया ग्रीस के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चे ने जन्म लिया। नहीं कोई साधारण बच्चा नहीं, खुद भगवान के बेटे सिकंदर ने। 334 बीसी सिकंदर ने अपने छोटे से कस्बे से अपना राज्य बढ़ाया और अपने देश का बदला लिया। पूरा पर्शियन एम्पायर को खत्म कर दिया और अब विश्व का नक्शा कुछ ऐसा दिखाई देता है। 326 बीसी सिकंदर भारत की सीमा पर खड़ा है और वो अगला आक्रमण भारत पर करने वाला है। सोने की चिड़िया भारत और भारत माँ का धन, पर अचानक वो अपना मुंह फेर के वापस अपने घर मैसेडोनिया चला जाता है। आखिर क्यों? ये सभी छोटे छोटे पहलू ही अलेक्जेंडर को राजाओं के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट बनाते हैं। 356 बीसी मैसेडोनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी माँ एक जादूगरनी है जिनका नाम ओलंपिया था। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सभी पिताओं की तरह फिलिप II भी सिकंदर को एक काबिल राजा बनाना चाहते थे। 8 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर को सभी राजनीति और कूटनीति व युद्ध नीति का ज्ञान दिया जा रहा था, जिसमें ग्रीस के महान फिलोसोफर एरिस्टोटल भी थे। एरिस्टोटल ने ही सिकंदर को खुले विचार और किसी का भी दिल जीतने लेने वाली तकनीकें बताई थी। 9 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर ने एक उत्तेजक घोड़े को अपने कंट्रोल में लिया था, जिसे ग्रीस का कोई भी सोल्जर उस घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता था, जिसका नाम ब्यूसिपलस रखा गया और आगे चलकर यही घोड़ा सिकंदर का जीवन रक्षक भी बना था। 19 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने अपने पहले पर्शियन एम्पायर के विरुद्ध एक युद्ध में भाग लिया था, जिसका नाम बैटल ऑफ चिरोनिया था। सिकंदर अपनी बुद्धिमत्ता से ये युद्ध जीतने में सफल रहा था और पहली बार सिकंदर अपने आप को प्रजा के सामने साबित कर सका था। लेकिन शेर की प्यास पानी से नहीं बुझती। सिकंदर पूरा पर्शियन एम्पायर चाहता था। उसी जीत के जश्न में सिकंदर के पिता को धोखे से मार दिया गया। फिर छानबीन के बाद पता चला कि वो लड़का पर्शियन एम्पायर का था। सिकंदर का गुस्सा और बढ़ा और बढ़ता ही चला गया। ग्रीस के ही कुछ छोटे मोटे शहरों और कस्बों को जीतता चला गया और वहाँ की आर्मी और वहाँ के लोगों को अपनी सेना में जोड़ता चला गया। फिर क्या? फिर धीरे धीरे सिकंदर पर्शियन एम्पायर के छोटे छोटे शहरों को जीतता चला गया और सिकंदर का अहंकार और मनोबल भी बढ़ता चला गया। सिकंदर धीरे धीरे एशियन माइनर को जीतता चला, लेकिन सिकंदर ने कभी भी अपने जीते हुए राज्य यानी पर्शियन एम्पायर के राज्य की संस्कृति और वहाँ के देवताओं की मूर्तियों को नष्ट नहीं किया। और फिर वो पल आ ही गया जिसका इंतजार हर ग्रीस के निवासी को था। पर्शियन एम्पायर के राजा डेरियस III और सिकंदर के बीच गोगोमेला में युद्ध शुरू हुआ। दोनों दल आमने सामने खड़े हुए थे। यहाँ सिकंदर की सेना में 47,000 सिपाही थे, वहीं दूसरी तरफ डेरियस की सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सिपाही थे। फिर गोगोमेला में युद्ध शुरू हुआ। सिकंदर की तेज बुद्धि और कुटिल योजना के आगे सामने डेरियस की सेना टिक ही नहीं पाई और अपनी हार को देखते हुए डेरियस युद्ध छोड़ के भागने लगा। तभी के डेरियस के ही एक सिपाही ने डेरियस को भागते हुए देख मार गिराया और मात्र 25 साल की उम्र में ही सिकंदर मास्टर ऑफ एशिया बन गया था। और अब विश्व का नक्शा कुछ ऐसा दिखाई देता है। गोगोमेला में जंग जीतने के बाद सिकंदर ने पर्शियन लोगों पर कोई भी टैक्स या अपना धर्म या कानून या कोई भी अन्य बाधा नहीं लगाई और सिकंदर खुद उनके तीज त्योहारों में भाग लेने लग गया। और सिकंदर ने खुद डेरियस की बेटी से विवाह कर पर्शियन और ग्रीस में संबंध स्थापित किया, जिसमें पर्शियन के लोग काफी खुश हुए और सिकंदर को ही अपना राजा मानने लगे थे। लेकिन इन सब से ग्रीस की सेना काफी नाराज हुई। ये बात सिकंदर भली भांति जानता था, इसलिए जब पर्शियन का शाही खजाना खुला तो सिकंदर ने सारा खजाना ग्रीस के लोगों में बांट दिया। सिकंदर हर समय सतर्क रहता था। जो भी सिकंदर के विरुद्ध बगावत करता, सिकंदर उसे उसी समय मौत के घाट उतार देता। फिर सिकंदर की नजर गई इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर, जिसका कारण था इंडिया की नेचुरल वेल्थ। सिकंदर की सेना अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी थी। फिर सिकंदर के सामने इंडिया का पहला राज्य आया, जिसका नाम था पौरव राज्य और जो आज का पाकिस्तान। पौरव राज्य के राजा पौरस, जो किसी भी कीमत पर सिकंदर को अपना भारत में राज्य बसाने देना नहीं चाहते। फिर राजा पौरस और सिकंदर के बीच घमासान युद्ध हुआ और सिकंदर ने कभी इतनी बड़ी हाथी सेना नहीं देखी थी। फिर सिकंदर को एक तीर ने घायल कर दिया और उसका मनपसंद घोड़ा ब्यूसिपलस भी मारा गया और सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अपनी का ख्वाब रखने वाले सिकंदर की मृत्यु केवल 32 साल की उम्र में तेज बुखार से हो गई। फिर सिकंदर की डेड बॉडी के लिए पर्शियन और ग्रीस के लोगों में काफी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई और फिर सिकंदर के ही एक दोस्त ने उसकी माँ ओलंपिया और उसके पूरे परिवार और पत्नियों को मार दिया। लेकिन
सिकंदर की बॉडी मरने के बाद भी हार नहीं मान रही थी। जब पता चला कि सिकंदर की बॉडी मरने के 6 दिन बाद भी डिकम्पोस्ट नहीं हुई, ये भी एक रहस्य बन चुका है। लेकिन मॉडर्न साइंस की देखें तो सिकंदर को पैरालिसिस हो चुका था, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई होगी। और क्योंकि तभी के वैद्य दिल की धड़कन देखने की जगह सांसों को चेक किया करते थे, तो इसलिए हो सकता है कि वैद्य ने सिकंदर को समय से पहले ही मृत घोषित कर दिया हो गया। और अगर अलेक्जेंडर कुछ साल और जी लिए होते तो पता नहीं आज अलेक्जेंडर का राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ होता। अलेक्जेंडर के कारण ही ग्रीक संस्कृति की झलक हमें प्राचीन काल के हर जगह देखने को मिली। और आज पूरी दुनिया में 50 से भी ज़्यादा सिटीज़ अलेक्जेंडर के नाम की है, और कुछ सिटी तो ऐसी है जो अलेक्जेंडर ने खुद बसाई है, जिसमें आज लाखों लोग रहते हैं।